क्यों नहीं हुआ वो जानने के लिए मुझको गांधी फैमिली में दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। वो लोग कैसे डिसाइड करते हैं, कैसे बातें करते हैं, उनका खान पान कैसा है, वो तो मैं नहीं जानता हूं। कि उसके बाद आपने कई चीजें राहुल गांधी को बोली। आपने बोला कि ये पागल हैं, तो सचमुच पागल है, ये मेंटली अनस्टेबल हैं। आप क्या मैं बोलो, आप नहीं बोलते घर में वो पागल है। कोई लीडर ऑफ अपोजिशन हाफ टी शर्ट पहन के ऐसा करेगा पार्लियामेंट में? आप राहुल गांधी जो जो काम करते हैं उसको आप नोट बनाओ। ही वेयर ए हाफ टी शर्ट, ही डज दिस, फिर सात जीपीटी में इसको डाल दो। सात जीपीटी आपको आंसर दे देगा दिस इज ए सिम्टम ऑफ ए इम्बैलेंस पर्सन। मैंने डाल के देखा हूं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और मजेदार वीडियो में। आज असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस और राहुल गांधी की नीतियों के बारे में कुछ मजेदार बातें बताई जो आज तक आपने नहीं सुना होगा। तो चलिए वीडियो को पूरा देखते हैं अंत तक। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद। पिक्चर चालू करो। देखिए, कांग्रेस से मेरा बहुत बड़ा कोई इशू नहीं थे। एक समय हम लोग को लग गया था कि कांग्रेस कैन नॉट विन द इलेक्शन विद द सेम लीडरशिप, और ये मेरा मत नहीं था। इट वॉज द कलेक्टिव ओपिनियन ऑफ ऑल द एमएलए कि 15 साल का बाद आपको कुछ चेंज चाहिए। अगर आज बीजेपी में मैं 15 साल सीएम बनते रहूं तो जरूर मेरा पार्टी का भी ये एक रिव्यू लेने का समय होते हैं कि क्या एक व्यक्ति 15 ईयर्स तक भी सीएम रहेगा। किसलिए आपका जनरेशन में गैप हो जाता। इफ योर वोटिंग एज इज 18 ईयर्स और आपका चीफ मिनिस्टर बन गया हु इज अबाउट टू बी 90, तो गैप बिकम टू मच। हम लोगों ने बोला था कि ठीक है 15 ईयर्स आपका हो चुका है, नाउ कांग्रेस का अंदर एक लीडरशिप चेंज होना चाहिए, नॉट आउटसाइड कांग्रेस, विद इन द कांग्रेस। शायद वो होते थे, आज अलग होते थे। तो दैट वाज आवर रिक्वेस्ट। देन पार्टी ने ऑब्जर्वर भेजे, दे क्रिएट, वी हैव नॉट सेड कि आप वोटिंग करो, वही लोगों ने वोटिंग करवाया। बट वंस यू टेक ए वोट्स और आपको 58 वोट मिलते हैं, सामने वाला को 12 मिलते हैं, देन इट बिकम्स अनटेनेबल टू रिमेन इन दैट मिनिस्ट्री। पहले तो आपको वोटिंग ही नहीं करवाना था, लेकिन एक बार वोटिंग हो गया एंड आई नो दैट द पर्सन हु इज सिटिंग इन दैट पोस्ट हैज ओनली सपोर्ट ऑफ 12 एमएलए। हमें भी मत बनाओ, उनको भी मत बनाओ, कोई तीसरा को बनाओ। स्टेटस को शुड हैव बीन चेंज। तो ऐसा क्यों नहीं हुआ? देखिए, क्यों नहीं हुआ वो जानने के लिए मुझको गांधी फैमिली में दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। वो लोग कैसे डिसाइड करते हैं, कैसे बातें करते हैं, उनका खान पान कैसा है, वो तो मैं नहीं जानता हूं। लेकिन अगर डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन होते थे, ठीक है, तुम भी मत बनो, तुम भी मत बनो, दोनों बोलो किसको होने से ठीक है, तो दोज आर द नॉर्मल थिंग जो हम लोग जानता हूं। बट गांधीज आर नोन फॉर एबनॉर्मल थिंग्स। इसलिए उनका सिद्धांत कैसा है ना आप जाने ना मैं जानू। आपने बोला एबनॉर्मलिटीज, लेकिन शायद आपको वो बात इतनी नागुजार थी या नापसंद हुई कि जो भी सिचुएशन उस वक्त पैदा हुई कि उसके बाद आपने कई चीजें राहुल गांधी को बोली। आपने बोला कि ये पागल हैं, तो सचमुच पागल है, ये मेंटली अनस्टेबल हैं। आप क्या मैं बोलो, आप नहीं बोलते घर में वो पागल है। कोई लीडर ऑफ अपोजिशन हाफ टी शर्ट पहन के ऐसा करेगा पार्लियामेंट में? आप राहुल गांधी जो जो काम करते हैं उसको आप नोट बनाओ। ही वेयर ए हाफ टी शर्ट, ही डज दिस, फिर सात जीपीटी में इसको डाल दो। सात जीपीटी आपको आंसर दे देगा दिस इज ए सिम्टम ऑफ ए इम्बैलेंस पर्सन। मैंने डाल के देखा हूं। हिमंता जी, आपको जाना जाता है कि आप जिसको कहते हैं ना बिल्कुल डायरेक्ट बोलते हैं। अरे मैं तो भाई ऐसे बोलते हैं जो कई लोगों को चुप भी सकते हैं, लेकिन आप बोलते हैं। आप वो काम क्यों नहीं करते हैं? एआई मौजूद है, एलएलएम मौजूद है, सात जीपीटी ग्रोक मौजूद है। मैं जो बात कर रहा हूं, मेरा कैरेक्टर भी आप डालो, कुछ ना कुछ तो निकाल ही जाएगा। मैंने उनका डाल के देखा हूं। आपने डाल के देखा? वो एबनॉर्मल आते हैं कि नीड्स इमीडिएट साइकियाट्रिक कंसल्टेशन। हिमंता, एक इतना ठंडी में अगर कोई हाफ टी शर्ट पहन के रहता है तो उसका कारण क्या हो सकता है? खैर, इसके ऊपर कई दफा ये कहा जाता है कि उसको तो देखो, हमारा उसका आंसर यही है कि यू टेक समथिंग व्हिच कॉम्पेंसेट दैट। या तो आप कुछ ट्रेनिंग लिया है, मेडिटेशन वगैरह किया है टू रेजिस्ट कोल्ड, या तो आप कुछ दूसरा लेते हैं जो कोल्ड को काउंटर करते हैं। हाफ टी शर्ट को आपको कोल्ड से तो प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। इट कैन नॉट बी क्वालिटी ऑफ ए पर्सन। ठंडा आने से हम स्वेटर पहनता हूं, गर्म आने से टी शर्ट पहनता हूं। दिस इज द नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर। जब आप ह्यूमन बिहेवियर को डिफाई करते हैं तब उसका पीछे कुछ कारण होते हैं। जैसे साधु संत कपड़ा नहीं पहनते हैं, दे प्रैक्टिस मोक्ष, कि हम कुछ नहीं पहनूंगा एंड विल डू मोक्ष। गांधी जी ने अपना ड्रेस का तरीका किया था, ही वॉज प्रैक्टिसिंग, ही वॉज एक्सपीरियंसिंग सर्टेन थिंग्स एंड दे यूज्ड टू से ओपनली कि हम ये कर रहा हूं, आई एम एक्सपीरियंसिंग ए सर्टेन काइंड ऑफ थिंग्स, इट इज अनाउंस्ड। लेकिन आप क्यों हाफ टी शर्ट पहन के घूमते हो? आपका तो उम्र भी 56 ईयर्स हो गया। आप इसकी बात कर रहे हैं, अभी जो एआई समिट हुआ दिल्ली में, वहां पर यूथ कांग्रेस ने प्रोटेस्ट किया, उन्होंने अपनी बनियान पहनी हुई थी और उन्होंने अपनी शर्ट खोल दी। आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी मेरठ में ये कहा कि ये तो पहले से ही नंगे हैं, इनको क्या जरूरत थी अपने कपड़े उतारने की। देखिए, ये स्टेटमेंट आज प्रधानमंत्री जी ने भी दी है। आप कैसे देख रहे हैं कांग्रेस के सारे एक्शन एआई समिट में भी हुआ जो? बिकॉज राहुल इज ए इम्बैलेंस पर्सन। उन्होंने एक नया राजनीति भारत में स्टार्ट करना चाहते हैं, कॉकटेल ऑफ लेफ्टिज्म, कॉकटेल ऑफ नक्सलिज्म एंड कॉकटेल ऑफ इरेशनल बिहेवियर। हम सबको बोलूंगा ये क्यों है, ये क्यों है, लेकिन खुद चार्टर्ड फ्लाइट में ही चलूंगा।
मैं खुद बोलूंगा ये क्यों ऐसा करते हैं, लेकिन आई लिव इन ए मोस्ट सिक्योर्ड पोजीशन। मैं बोलूंगा ये क्यों कर रहा है, बट एवरी ईयर आई गो टू फॉरेन वेकेशन फॉर 13-14 टाइम्स। मतलब यू विल नॉट क्वेश्चन मी, बट आई विल मेक यू कम्युनिस्ट, आई विल मेक यू सोशलिस्ट, आई विल मेक यू एनजीओस। तो ये एक बहुत बड़ा विडंबना है। आप देखिए, अगर गेंजी उतर के जाना ही था, राहुल खुद जाना था।